वेलकम टू शाश्वत आयुर्वेदा। आज हम पढ़ेंगे सुश्रुत सूत्र अध्याय 2 शिष्योपनयनीय। यहाँ पर शिष्योपनयनीय मतलब उपनयन शब्द का अर्थ है अध्ययन के लिए शिष्य का गुरु के समीप आना। जैसे पहले होता था गुरु शिष्य परंपरा में कि जो शिष्य थे वो गुरु के समीप आते थे अध्ययन करने के लिए। हम देखते हैं श्लोक नंबर 4 पर। यहाँ पर बताते हैं दक्षिणतो ब्रह्मांडम स्थापयित्वा अग्निम उपसमाधाय। जैसे यज्ञ होता है तो हम अग्नि के दक्षिण दिशा में, जैसे हम यदि बैठे हैं तो हमें अग्नि की पश्चिम दिशा की ओर बैठना है और दक्षिण दिशा की ओर हमें ब्रह्मा जी की स्थापना करनी चाहिए। तो हम अग्नि के हम स्वयं जो खुद हैं वह पश्चिम दिशा में बैठेंगे और हमारी दिशा के अनुसार हम दक्षिण दिशा में, अग्नि के दक्षिण में हम ब्रह्मा जी की स्थापना करते हैं। तो दक्षिण तो ब्रह्मांडम स्थापयित्वा अग्निम उपसमाधाय, अग्नि के दक्षिण दिशा में ब्रह्मा जी को स्थापित करना। अब यहाँ बताते हैं श्लोक नंबर 5 में आयुर्वेद का अध्ययन किसे करना है। तो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अब जो ब्राह्मण है वह 3 वर्णों का उपनयन कर सकता है। ब्राह्मण 3 मतलब कैसे, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ऐसे ब्राह्मण 3 वर्णों का कर सकता है। अब क्षत्रिय जो है वो 2 वर्णों का, मतलब क्षत्रिय का और वैश्य का, ऐसे क्षत्रिय 2 वर्णों का, वैश्य केवल एक ही वैश्य का उपनयन कर सकता है। तो ब्राह्मण 3 वर्णों का, क्षत्रिय 2 वर्णों का और वैश्य केवल वैश्य का उपनयन कर सकता है। मतलब गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत गुरु के पास शिष्य अध्ययन के लिए जा सकता है। तो यदि गुरु ब्राह्मण व अपना वर्ण का है तो वह ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को, यदि क्षत्रिय गुरु है तो वह क्षत्रिय और वैश्य को, और यदि वैश्य गुरु है तो वह केवल वैश्य वर्ण का ही संस्कार उनको मतलब अध्ययन कराएगा। अब बात करते हैं शूद्र की। तो शूद्र भी उत्तम कुल और अच्छे गुणों वाला हो तो उसे वैदिक मंत्र वर्जन पूर्वक, मतलब उसमें वैदिक मंत्र वगैरह इसका कोई भी उच्चारण नहीं करते हैं, वैदिक मंत्र वर्जन इनका मना करा है, तथा उपनयन संस्कार के बिना, और यहाँ पर उपनयन संस्कार भी नहीं करते हैं, उपनयन संस्कार के बिना ही आयुर्वेद का अध्यापन करा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि शूद्र को मना करा है, बस उसमें यह है कि उनको अध्ययन कराने के लिए वहाँ पर उनका वैदिक मंत्रों के बिना और उपनयन संस्कार के बिना उन्हें आयुर्वेद का अध्ययन करा सकते हैं। अब हम देखते हैं श्लोक नंबर 6 में शिष्य को कैसे वस्त्र पहनना चाहिए। जैसे हम जब मतलब इंटर्नशिप में आते हैं तो हम श्वेत वस्त्र पहनते हैं, ऐसे ही रोगी कैसे वस्त्र पहनता है, गुरु कैसे वस्त्र पहनता है। तो यहाँ बताते हैं कि शिष्य को पवित्र होकर कषाय वस्त्र पहनना चाहिए, शिष्य को पवित्र होकर कषाय वस्त्र पहनना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर 2 चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर शिष्य के लिए बोला है कषाय वस्त्र, ऐसे ही गुरु को कैसे पहनना चाहिए। तो गुरु के लिए बोला है उत्तरीय वस्त्र, मतलब जैसे हम उत्तर की ओर ऐसा उनका वो होना चाहिए, तो उत्तरीय वस्त्र पहनना चाहिए गुरु को। रोगी की बात करेंगे तो रोगी को पहनना चाहिए श्वेत वस्त्र। अब यहाँ पर श्लोक नंबर 10 में बताते हैं कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी तथा अमावस को अध्ययन नहीं करना चाहिए। मतलब एक मास में 2 पक्ष होते हैं और एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, चतुर्दशी को और अमावस को अध्ययन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हमारा अध्याय 2 समाप्त होता है।